आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, जहाँ पे हम क्लास 12th हिस्ट्री की बुक पार्ट 1 का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का आज पार्ट 4 कर रहे हैं। इसमें हम अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे और इसके बाद आपको सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो 1800 में जो ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स थी वो अबंडन हो गई थी, मतलब वीरान हो गई थी। उसके बाद क्या देखा गया, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स, मतलब न्यू सेटलमेंट्स में पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो गया। आफ्टर 1900 BCE ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेटल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और क्या वो डिसअपीयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट, मतलब जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट, वो कुछ कुछ डिसअपीयर होते दिखाए गए, कुछ प्रिमिटिव होते दिखाए गए। और क्या दिखा कि वेट सील्स स्पेशल बीट्स ये सब डिसअपीयर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है टेक्नोलॉजी का, इसको बनाने का तरीका है, वो थोड़ा डिसअपीयर हो रहा है। डिटोरिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो हमारी थी, जो हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, वो भी कहीं ना कहीं हमें धूमिल होती हुई दिखाई दी, ब्लर होती हुई दिखी गई। आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट रूरल वे ऑफ लाइफ, मतलब ग्रामीण तरह से, अब तक हम अर्बन थे, अब रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ हम लोग बढ़ने लगे थे। मतलब लेटर हड़प्पन स्टार्ट हो गया था, आप समझ रहे, जैसे अभी धीरे धीरे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हमने सब चीज़ें पढ़ी, अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजंस क्या बताते हैं आर्किटेक्चर्स आर्कियोलॉजिस्ट? क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। लेकिन अब तक किसी भी एक चीज़ पे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ये बता नहीं पाए हैं कि हाँ यही एक वजह होगी। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स या फिर ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, ये वजह हो सकती हैं इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की। अच्छा, अब देखते हैं कि हड़प्पा डिस्कवर कैसे हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुई थी, एविडेंस कैसे ऊपर आई, ये जानते हैं। कुछ जगह पे फ्लड से ऐसे फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो वो नीचे की मिट्टी को धो देती है, कुछ कुछ नीचे की चीज़ें दिखने लगती हैं, कहीं कहीं ऐसे होल्स हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हट जाती है, उससे दिखने लगा सॉइल इरोजन सबको पता होगा, मृदा अपरदन, मिट्टी का हटना, ऊपर की टॉप सॉइल का हटना, कई 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 वजह से। टर्नड अप बाय प्लगिंग फील्ड, मतलब जब कोई खेती कर रहा है उसमें जब ज़मीन में वो प्लाव जाता है, उसके बाद कुछ मिट्टी या किसी चीज़ के किसी आर्टिफैक्ट्स को ऊपर आ जाना, उसकी वजह से भी आया। डिगिंग फॉर ट्रेजर, मिट्टी जब हम ज़मीन में खोद रहे थे तो कुछ ना कुछ हमें मिला है। इस तरह से कुछ कुछ हमें एविडेंसेस मिलने लगे, जिसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की। आइए और जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्यूनिंगम्स कन्फ्यूज़न। क्यूनिंगम कौन थे? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हो कि हमारे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका मेन इंटरेस्ट था अर्ली हिस्ट्री एंड लेटर पीरियड में। यूज्ड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रैवलर्स के अकाउंट यूज़ करते थे, जो चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे वो अपने पीछे छोड़ गए थे, जिन्होंने लिखा था। थ्रू दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटी। इनका मानना था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो गंगा वैली है, उसमें जो शहर बसे थे, जैसे वाराणसी हो गया, मगध आपने नाम सुना होगा, इन सब से शुरू हुई ये हिस्ट्री वहाँ की है, उससे इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन क्या पता था और ज़्यादा पुरानी है, आइए देखते हैं कैसे पता लगा। ठीक है। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन सील्स एट हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। ये नाम याद करने वाला है, किसने हड़प्पा पे सबसे पहले सील के डिस्कवर किया, वो थे दयाराम साहनी। और मोहनजोदारो पे किसने किया था? रखल दास बनर्जी, इनको RD बनर्जी भी कहते हैं, ये याद कर लिएगा, रखल दास बनर्जी। ठीक है। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। ये भी एक पॉइंट आता है पेपर में, आता है ये कि किसने अनाउंस किया था कि डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, तो थे जॉन मार्शल। किस किस तरह से हमें पता लगा, पहले सील मिली हड़प्पा पे, किसको मिली? दयाराम साहनी। फिर रखलदास बनर्जी को मिली मोहनजोदारो पे, उसी तरह की सेम सील्स। SN रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही फाउंड हर। मतलब मार्शल ने इंडिया को और 3000 साल पुराना बता दिया, जितना लोग इसको खोजे थे कि हाँ गंगा वैली से स्टार्ट हुआ था। आइए चलते हैं अगले लाइन की तरफ, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलॉन्ग रेगुलर
हॉरिजॉन्टल यूनिट्स इग्नोरिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ साइट्स। रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स की तरफ एक्सकेवेशन करते थे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इस तरह से लेटी हुई, इस तरह से लाइन बाय लाइन, ठीक है, और स्टेरिफिकेशन को इग्नोर करते थे, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। आइए देखते हैं किसने इसको सुधारा और कैसे कैसे हम लोग एक नतीजे पहुँचे, एक अच्छी खोज पे पहुँचे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं स्ट्रेटिग्राफी किसने, आर.ई.एम. व्हीलर जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के 1944 में, ठीक है। इन्होंने बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन को फॉलो करना नेसेसरी। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है बेसिकली, हम किसी भी एक माउंट के, जैसे हमें कोई डेब्री मिला, कोई एक किसी चीज़ का हमें एविडेंस मिला, उसका लेयर बाय लेयर वो जांच करना। ये नहीं कि उसको सीधा उसमें होल किया उसके जांच करें, लेकिन लेयर बाय लेयर, क्योंकि ना जो अपर लेयर होती है वो सबसे न्यू होती है, उसके बाद फिर ओल्डर इस तरह की होती है। तो ये इन्होंने बताया कि ये बहुत नेसेसरी है ताकि हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ हमारी जो हिस्ट्री है हड़प्पन सिविलाइजेशन की उसको। आज के टाइम पे जो मेजर हड़प्पन साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं। आप जब मैप देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़प्पन साइट्स हैं। नए तौर पे जो अभी साइट्स खोजी गई हैं हड़प्पा की वो है कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। ये नई रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट्स हैं। 1980s में जो इंटरनेशनल लोगों का, इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, आर्कियोलॉजिकल एजेंसीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन कल्चर है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन या कल्चर है जहाँ पे लोग सभ्य तरह से रहते थे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे और समझते हैं कि अंत में क्या दिया गया है। हमने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को पढ़ा है, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आपको मैं नोट्स डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे नोट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी क्लास 12 के सीबीएसई इशू करेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हमने जोड़ी ये चीज़ें, कैसे कैसे एक तरह से उसको एक फॉर्म में बनाया, एक चेन बनाया कि हाँ इसका मतलब ये होगा, ये इसके लिए यूज़ होता होगा, ठीक है। सो सबसे पहले था वो जो टॉपिक है वो क्लासीफाइंग फाइंड्स। जो भी हमें मिला उसके बारे में उसको क्लासीफाई करना कि ये किस यूज़ में आता था, ये क्या काम था, ठीक है। जिसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट तीन तरह के मेथड को फॉलो करते थे। टर्म्स ऑफ मटेरियल, क्या टर्म है, स्टोन से बना है, क्ले से बना है, मेटल से बना है, बोन से बना है, टेराकोटा से बना है, किस चीज़ से बना है, इसमें क्लासीफाई करते थे पहले, हैं। फिर इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी कुछ मिले, जैसे हमें कॉटन के कुछ मिल गए एविडेंसेस, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ हड़प्पन जो थे वो कॉटन के क्लोथ्स पहना करते थे, ठीक है। इस तरह के इनडायरेक्ट एविडेंसेस, ठीक है। टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग, उसका फंक्शनिंग क्या है, जैसे रिजेंबलिंग इट विद प्रेजेंट डे थिंग्स, जैसे उसका फंक्शनिंग क्या है, हम लोग जैसे ग्रेट बाथ मिला, ठीक है, तो उसमें ऐसे क्या एविडेंसेस मिले जिससे हम रिजेंबल कर पाए कोई रिचुअल यूज़ के लिए। तो कुछ ना कुछ उसको हम लोग प्रेजेंट डे से क्या कहते हैं एसोसिएट करके देखते थे कि प्रेजेंट टाइम पे उस तरह की चीज़ों का क्या यूज़ है, ताकि हम पता लगा पाए कि वो किस तरह से यूज़ होती है। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एकदम हमारा लास्ट टॉपिक है, इसी का पार्ट है सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें लाइन पहले दी गई कि अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम अनयूजुअल एंड अनफेमिलियर में हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मतलब जो भी उनको अनयूजुअल और अनफेमिलियर लगता था उसको वो रिलीजियस यूज़ के लिए या रिलीजियस इंपॉर्टेंस की चीज़ समझते थे, ठीक है। टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन, जिसको मदर गॉडेस मान लिया, देखिए यहाँ पे अनयूजुअल थोड़ा लगा। स्ट्रक्चर्स क्या, जो रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होते थे, रिलीजियस यूज़ के लिए, तो वो ग्रेट बाथ, फायर एल्टर्स, जो कालीबंगन लोथल इन सब जगहों पे मिले हैं, ठीक है। अ फिगर शोज सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पॉस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिगार्डेड एज प्रोटोशिवा। एक हमें स्टैचू मिला है जिसमें क्रॉस लेग, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो एक योगिक पॉस्चर में बैठे हैं और उसको प्रोटोशिवा का नाम दिया गया है। हालांकि उसमें ये भी दिखाया गया कि कभी कभी वो एनिमल्स से भी सराउंडेड होते थे, जिसका नाम पशुपतिनाथ दिया गया है। लेकिन जो हमारे ऋग्वेद मिला है जिसमें, उसमें पशुपतिनाथ का ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप इसको एक बार, इस नोट्स को मैंने जो पढ़ा है इन वीडियोज़ को देखने के बाद प्लीज़ एक रीड देना अपने इस चैप्टर को, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स डालने वाला हूँ आज, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ना सिर्फ नोट करने में जबकि बल्कि एग्ज़ाम टाइम में भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।